हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भाषा, बोली, राष्ट्रभाषा, राजभाषा लिपि से एक टेस्ट, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले 20 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पहले भी कराया था। ये चैप्टर वाइज टेस्ट चलेंगे आप लोगों के लिए, जैसे कि आप लोगों के आने वाला एग्जाम एसएससी जीडी है, फॉरेस्ट गार्ड है, तो इन सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं और ये इसी चैप्टर का दूसरा टेस्ट है। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। आपको कमेंट करके जवाब देते हुए चलना है, साथ ही साथ आपका तैयारी भी होता रहेगा। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? 18, 8, 10 या 15? जवाब दीजिएगा। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 18। तो हिंदी के अंतर्गत कुल बोलियां हैं 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र में है? झारखंड, ओडिशा, गुजरात या महाराष्ट्र? हिंदी भाषी क्षेत्र आपसे पूछा गया है, इन चारों में से कौन सा होगा? झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र या ओडिशा? एंड द करेक्ट आंसर विल बी झारखंड जो है वे हिंदी क्षेत्र में आता है। ओडिशा के अंदर आपने देखा होगा अलग भाषा है, गुजरात की थोड़ा गुजराती होता है, महाराष्ट्र की वो मराठी बोली है, तो यहाँ पे जो हिंदी क्षेत्र में आता है वो है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी विश्व में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से किस स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? हिंदी विश्व में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से किस स्थान पर है? अगर आपको चुनना हो तो क्या चुनेंगे आप? बिल्कुल सही जवाब है थर्ड वन, तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? राजस्थान, गुजरात, बिहार या मध्य प्रदेश? कहां की राजभाषा नहीं है हिंदी? और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गुजरात की राजभाषा हिंदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 50, 52, 57 या 55? जवाब दीजिएगा। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण है 52। 52 वर्ण है हिंदी वर्णमाला में। कितने? 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो इनमें से सही मैच नहीं है? ता, थ, थ दंत्य व्यंजन है। बी, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के हो सकता है। सी, सा ऊष्म ध्वनियां है। या डी, पा फा ओष्ठ्य व्यंजन है? जवाब दीजिएगा करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर विल बी व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के हो सकता है। यह कथन सत्य या नहीं है, क्योंकि व्यंजन जो बोले जाते हैं कहीं ना कहीं उनमें स्वरों का लोप होता है। आपने देखा होगा जैसे आप का बोलते हैं तो का कंप्लीट कैसे होता है? जब उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं साउंड मिलता है आ का का। जब आप खा बोलते हैं तो उसमें आ कहीं ना कहीं छिपा होता है। तो व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के नहीं हो सकता। यहां पर यह होना चाहिए था, तो यहां पर जो गलत है वो बी होगा। और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को जो है हिंदी वर्णमाला दिनेश सरबालियान ने बहुत अच्छे से कवर कराई है। आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? देवनागरी, रोमन, फारसी या गुरुमुखी? सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि, तो देवनागरी जो है वो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? भाग 1, भाग 12, भाग 17 या भाग 8? भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? करेक्ट आंसर होगा भाग 17। तो भाग 17 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। भाग 17, 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया कि भारत में 14 सितंबर को हम किस रूप में मनाएंगे? हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। यह भी आपको याद रखना है। अध्याय 1 भाग 17 के अनुसार इसको राजभाषा घोषित किया गया था, संविधान की धारा 343 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं है? या, रा, बा या ला? और करेक्ट आंसर होगा बा जो है अंतस्थ ध्वनि नहीं है। इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन सी है? ता, फा, रा या स? ऊष्म ध्वनि कौन सी है इसमें से? और करेक्ट आंसर होगा स, ऊष्म ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन जो नहीं है, चारों ऑप्शन आपके सामने। री जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। सोचकर आप लोगों को जवाब भी देना है। सोचकर आप लोगों को क्या है? जवाब देना है, सिर्फ देखना नहीं है। सीखने की कोशिश करो। री को वर्णमाला में क्या माना गया है? स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन? एंड द करेक्ट आंसर विल बी स्वर।
री को वर्णमाला में स्वर माना गया है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? खरोष्टी, ब्राह्मी, रोमन या गुरुमुखी? एंड द करेक्ट आंसर विल बी, और इसका जो सही जवाब होगा, देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? वह संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित की गई है। बी, वह समग्र भारत में बोली जाती है। सी, वह भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। या डी, वह सभी राज्यों में प्रचलित है। राष्ट्रभाषा हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? करेक्ट आंसर होगा वह भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी वर्ग की नहीं है? कोंकणी, गढ़वाली, कुमायूनी या नेपाली? पहाड़ी वर्ग की नहीं है। जवाब दीजिएगा। कोंकणी जो है ये पहाड़ी वर्ग की नहीं है। हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषा वर्ग हैं? 8, 5, 18 या 2? सोचिए, कमेंट करते रहें अपना जवाब। और आप लोगों ने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही जवाब दिए ये भी बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आपके एग्जाम तक हर एक चैप्टर का टेस्ट इसी तरीके से लिया जाएगा। बिल्कुल 5 हिंदी के अंतर्गत उपभाषाएं हैं 5। इनमें से किस वर्ग में दा ध्वनि आएगी? कंठ्य, तालव्य, दंत्य या मूर्धन्य? मूर्धन्य। दा ध्वनि इनमें से किसके अंतर्गत आती है? दा ध्वनि पूछा गया है, इनमें से किसके अंतर्गत आएगी? एंड द करेक्ट आंसर विल बी दंत्य। बोलकर देखिए, आपको खुद मालूम होगा। जब आप दा बोलते हैं तो आपकी जीभ कहीं ना कहीं दांतों को टच करेगी। दा, खुद बोल के देखोगे, एहसास हो जाएगा। दंत्य। इनमें से कौन सी ध्वनि मूर्धन्य नहीं है? मूर्धन्य, टा, ठा, ढ, ढ, ण, ये मूर्धन्य होती है। टा, ठा, ढ, ण, ये जो है सारी मूर्धन्य है। तो यहां पर आपका क्या बचा? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा 8 का? डी, ढ। ढ के नीचे अइया जिसको आप बोल सकते हैं, वो जो है इनमें से मूर्धन्य नहीं है। मेवाती किस वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी या पहाड़ी? मेवाती। करेक्ट आंसर होगा राजस्थानी। हरियाणी बोली का क्षेत्र क्या है? हरियाणवी बोली का क्षेत्र पंजाब, दिल्ली, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों, इसी के साथ मैंने 40 क्वेश्चन पहले चैप्टर से, जो कि भाषा, बोली और आप लोगों का हिंदी वर्णमाला से कवर कराए। मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। चैप्टर वाइज आप लोगों की चीजें चलेंगी, क्योंकि आपके पेपर में 40 नंबर का हिंदी आना है। और उसके बाद एसएससी जीडी का एग्जाम होगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होंगे जहां पर हिंदी आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कम समय में ज्यादा चीजें कवर करते हुए चैप्टर आपको पहले कंप्लीट किए गए हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा हिंदी वीडियोज का, उनको देखना शुरू करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।